जय हिंद। आज हम बायोलॉजी के बोन की जो हमारी क्लास है उसके एक्सियल यानी कि जैसे मैंने आपको बताया था बोन के दो पार्ट होते हैं, अपेंडिकुलर और एक्सियल। अपेंडिकुलर लगभग खत्म हो चुका है, आज हम एक्सियल स्टार्ट करेंगे। पर अपेंडिकुलर का एक छोटा सा जो बात है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। जो अपेंडिकुलर होता है उसमें हाथ और पैर में कितने 60 हड्डी होते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था इसके पहले वाली वीडियो में। और स्कैपुला यानी कि हमारा हाथ और जो पीठ है उसका जॉइंट जो स्कैपुला है उसमें दो हड्डी होती है, दो हड्डी कैसे, एक इधर और एक इधर स्कैपुला में दो। और पेल्विक यानी कि जो कमर और पैर की हड्डी होती है जोड़, वो भी एक एक दोनों तरफ होता है, तो वो दो होगा स्कैपुला और पेल्विक दोनों दो हो गए। और ये ब्यूटी बोन यानी कॉलर बोन, ये भी दो हो गए। अपेंडिकुलर खत्म, कोई दिक्कत नहीं। और एक कैल्विक बोन से जुड़ी एक बात है कि कैल्विक बोन जो होती है ये सबसे जल्दी टूटने वाली हड्डी होती है, यानी कि इसको आपको काफ़ी ज़्यादा बचाना पड़ता है। अगर ये टूट गई तो आपकी जो सुंदरता है, जो आप अप्सरा बने फिरते हैं, उसके ऊपर ही आप दलिद्र जैसे दिखने लगेंगे, इसलिए इसे बचा के रखिएगा, ये सबसे जल्दी टूट जाती है। अब देखते हैं एक्सियल को। ओके, एक्सियल क्या होता है? जो एक्सियल होता है वो हमारा जो शरीर होता है उसके अंदर जो ऑर्गन होते हैं, ऑर्गन सिस्टम को प्रोटेक्ट करता है। तो देखिए, जो हड्डी के अंदर एक्सियल जो पार्ट होता है वो कहाँ पर पाया जाता है, यानी कि कोई भी ये ऑर्गन है हमारी बॉडी में, जैसे मान लीजिए हृदय यानी कि हार्ट, या फिर एक्सक्रीटरी सिस्टम, कुछ भी ले लीजिए आप, किडनी ले लीजिए, तो किडनी कवर किससे रहेगी? किडनी तो भैया खुली तो नहीं रहेगी, तो किससे कवर रहेगी? रिब्स से कवर रहेगी। किससे? रिब्स। ओके, और रिब्स और किसको कवर करते हैं? सबसे जरूरी चीज हार्ट को, दिल को कवर करता है। कौन कवर करता है? रिब्स। कौन कवर करता है? रिब्स। इसको कवर करता है हृदय को, ठीक है, इसको हार्ट को। अब शुरू करते हैं हमारा एक्सियल। ये तो कुछ परिचय था, अब शुरू करते हैं। पहले आता है इसमें वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम क्या होता है? रीढ़ की हड्डी। ये देखिए, आपका जो बैक होता है उस बैक में आपने कई बार नोटिस किया होगा बीच में से एक हड्डी होती है इस तरह की। एक्चुअली ये डीएनए जैसा आकार दिख रहा है, पर उसमें कुछ इसी प्रकार के होते हैं। ओके, और ये जो रिब्स होता है ना, इसके अंदर से पतली पतली नसें होती है। कैसी नसें? पतली पतली। कौन सी? स्पाइनल कॉर्ड। कुछ लोग इस हड्डी को स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। वैसे तो हर जा सकता है, पर इसे हम स्पाइन भी कह सकते हैं। जो रीढ़ की हड्डी उसे हम प्रॉपर लैंग्वेज में स्पाइन कहते हैं। स्पाइनल कॉर्ड तो उसके अंदर से जो नस गए होते हैं उसे कहते हैं। ओके, यानी कि स्पाइनल कॉर्ड क्या होती है? नस होती है भैया। ओके, और ये स्पाइनल कॉर्ड देखिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। स्पाइनल कॉर्ड को कम समझने की भैया भूल बिल्कुल मत कीजिएगा। जब ब्रेन हमारा थक जाता है तो पूरी बॉडी का जो कंट्रोल है वो स्पाइनल कॉर्ड के हाथ में होता है। और स्पाइनल कॉर्ड उतना अच्छे से तो नहीं करता है जितना अच्छा ब्रेन करता है, पर फिर भी स्पाइनल कॉर्ड एक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। हमारे पूरे बॉडी की जो इंफॉर्मेशन होती है वो स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा ब्रेन में जाती है, ठीक है। तो स्पाइनल कॉर्ड को बचा के रखिएगा। अगर रिब्स की हड्डी, रिब्स नहीं, रीढ़ की हड्डी टूटती है तो बड़ा नुकसान होता है। ये स्पाइनल कॉर्ड को अगर कोई भी एक नस में दिक्कत आ गई ना, आपके किसी ऑर्गन का कंट्रोल सिस्टम ही छूट जाएगा, ठीक है। इसी तरह से रीढ़ की हड्डी, रीढ़ की, चलिए बोल लेते हैं क्या भैया, हम लोग इंग्लिश में लिखते हैं, ना तो इंग्लिश ना तो हिंदी। इंग्लिश, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश को मिला के इंग्लिश समझ में आया।
स्पाइनल कॉर्ड में नहीं, रीढ़ की हड्डी यानी कि रीढ़ की हड्डी यानी कि वर्टिब्रल कॉलम। इसको वर्टिब्रल कॉलम बोलने में क्या अच्छा लगता है, वर्टिब्रल कॉलम। कुछ ऐसे भी जीव होते हैं जिनके अंदर वर्टिब्रल कॉलम नहीं होता है, जैसे कि सांप और रेंगने वाले जीव, जैसे कि स्नेल हम हिंदी में क्या कहते हैं तो नहीं मालूम है, पर इन सब में क्या होता है, वर्टिब्रल कॉलम नहीं होता है। जो जानवर में वर्टिब्रल कॉलम होता है उसे हम कहते हैं वर्टिब्रेट। क्या कहते हैं, वर्टिब्रेट। और ये में नहीं होता है, इसमें आई एन इन लगा दीजिए और बाकी पूरा वर्टिब्रेट नीचे ना नीचे लिख दीजिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ठीक है तो बच्चों, अपनी वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। दरअसल लेक्चर के लिए लोग आए थे पर इनका लेक्चर पोस्टपोन हो चुका है, लिंक टूट जाती है दरअसल इस तरह बीच में। तो आपको समझ में आ गया, जिस इंसान यानी कि इंसान नहीं, किसी भी चीज़ के अंदर वर्टिब्रल कॉलम होगा उसे हम कहते हैं वर्टिब्रेट, और जिसमें नहीं रहेगा उसे क्या कहेंगे, इनवर्टिब्रेट। सिंपल है। तो अब देखते हैं रिब्स, वो थोड़ा क्लीन कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या हम देखेंगे, रिब्स। रिब्स यानी कि पसलियाँ, क्या पसली, रिब्स। रिब्स कहाँ होती है, छाती में होती है। कहाँ होती है, छाती में। जहाँ पे लड़के लोग सीना ठोक के बोलते हैं ना, मर्द हैं हम, वहाँ होती है। कहाँ होती है, सीने में होती है, छाती पे। क्या होती है, रिब्स होती है। पसली में कितने हड्डियाँ होती हैं, 24 हड्डियाँ होती हैं। ये देखिए, जो हमारे रिब्स होते हैं उसका आकार कुछ इस तरह का होता है, बीच में से एक हड्डी और बाजू में से ऐसे तितली जैसी आकृति बन जाती है। हालांकि मैंने बनाई है तितली जैसी आकृति, वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड उसका चित्र होता है, आप गूगल वगूगल देख सकते हैं। तो ये देखिए, जो बीच में से हड्डी गई होती है इन दोनों रिब्स के बीच में से, उसे हम कहते हैं स्टर्नम। क्या कहते हैं, स्टर्नम। ओके, ये देखिए, जो रिब्स होती है वो स्टर्नम से जुड़ी होती है आगे की तरफ। कौन सी तरफ, आगे की तरफ, यानी कि आगे की तरफ स्टर्नम से रिब्स जुड़ी हुई है। और रिब्स कितनी होती है, 14 होती है। स्टर्नम कितनी होती है, 1 होती है। यानी कि पूरा रिब्स मिला के कितना हो गया, 25 हो गया। कितना हो गया, 25। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देख लेते हैं आगे। ये देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, रिब्स होती है, स्टर्नम छोड़ के देखें तो 24 होती है। 24 में से 12 इधर, 12 उधर, सिंपल है। ये देखिए, ये आगे से स्टर्नम से जुड़ी है, पीछे से स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ी होती है। किससे जुड़ी होती है, स्पाइनल कॉर्ड से। समझ में आ रहा है ना, कोई डाउट नहीं। चलिए अब आगे देख लेते हैं। देखिए, जो हमारे रिब्स होती है ना, उसके नीचे वाले हिस्से में इस तरह से 2 फ्लोटिंग रिब्स होती है। ये कोई अलग रिब्स नहीं होती, उन 24 के अंदर ये 2 आती हैं, यानी कि दोनों तरफ का पकड़े तो 4, यानी कि 24 में से 20 निकाल दीजिए, 4 बची। ओके, वो कौन सी होती है, फ्लोटिंग रिब्स होती है। ये सामने से तो स्टर्नम से जुड़ी होती है, पर वो पीछे से वर्टिब्रल कॉलम से नहीं जुड़ी होती है, वो यहीं पे खत्म हो जाती है, यानी कि वो फ्लोट करने लगती है। अब देखिए, इसका भी बहुत बड़ा योगदान है ना, इसको मतलब जॉइंट नहीं है तो इसको कम मत समझिए। ये जॉइंट नहीं रहती तो जब आप सांस लेते हैं तो ये छाती फूलती है, तो फूलने के लिए तो थोड़ा जगह चाहिए ना। अगर नहीं फूलने की जगह नहीं रहेगा तो ऑर्गन में प्रॉब्लम होगी। उसमें क्या काम करती है, ये फ्लोटिंग रिब्स ये हल्की सी फूल जाती है, जिससे हमारा जो हृदय है उसको सांस लेने में आसानी होती है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। रिब्स हो गया, स्टर्नम हो गया, एंड लास्ट ऑफ द, चलिए ये भी पढ़ा दिए। अब देखते हैं कपाल। कपाल समझते हैं ना हम लोग, कपाल यानी कि हेड, बच्चा हेड, आपका सिर। माय गॉड,
मेरा मार्कर गिर गया। ओके, चलिए देख लेते हैं कपार यानी कि हेड, सिर। हेड हेड यानी कि सिर। कपार में कितनी हड्डियाँ होंगी? 29 हड्डियाँ। कितनी? 29। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? 29 यानी कि 29। CBSE बोर्ड वाले कंप्लीट कर लेंगे, 29 बोलता है समझता नहीं है उनको। 29 हड्डियाँ होती है, ठीक है। CBSE वालों को अलग नाटक रहता है। चलिए छोड़िए, हेड में कितनी हड्डियाँ होती है? 29 हड्डियाँ होती है। कितनी? 29 हड्डियाँ होती है। चलिए, हेड के अंदर बहुत सारे भाग होते हैं, देख लेते हैं क्या होते हैं। हेड, ये देखिए, इसके 3 पार्ट्स। ओके, तो पहला पार्ट स्कल। बच्चे स्कल को ही मुझे लगता है कि खोपड़ी मान लेते हैं, और बच्चा ऐसा नहीं होता है। खोपड़ी के अंदर ये पूरा गले के ऊपर का जितना पोर्शन है वो पूरा आता है खोपड़ी में। स्कल यानी कि आपका ये ऊपरी भाग। कौन सा भाग? ऊपरी भाग, ठीक है। स्कल होता है एक हाइड बोन, पूरा पढ़ाते हैं आपको, पहले नाम लिख लेते हैं। एक हाइड बोन और एक, अच्छा ये देखिए, स्कल में कितनी हड्डियाँ होती है? 22 हड्डी होती है। कितनी होती है? 22 होती है, ठीक है। और कान में कितनी हड्डियाँ होती है? 6 हड्डी होती है। ईयर लिख देते हैं, 6 हड्डियाँ होती है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। हाइड बोन में कितनी हड्डियाँ? 1 हड्डी है। अब देखिए, स्क्वायर में भी थोड़ा 2 पार्ट होते हैं, क्रेनियम तथा फेस। फेस में कितनी हड्डियाँ होती हैं? 14। क्रेनियम में 8, ठीक है। अब चलिए मार्कर बंद कर देते हैं, बुक भी बंद कर देते हैं। अब बच्चों अच्छे से ध्यान दीजिए, हेड के कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट होते हैं, स्कल, हाइड बोन और ईयर। पहले स्कल को समझते हैं। स्कल में भी हो गए 2 पार्ट। पहला ये थोबड़ा यानी कि चेहरा, और क्रेनियम। क्रेनियम यानी कि ये वाला हिस्सा, कौन? ये वाला हिस्सा, ऊपरी भाग। ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? हम क्रेनियम कहते हैं। क्रेनियम में कोई भी मूवेबल जॉइंट नहीं होता है, ठीक है। सारे इमूवेबल होते हैं, क्योंकि अगर मूवेबल जॉइंट होता तो जो हमारा ऊपरी हिस्सा है इस तरह का हो, इधर उधर भागने लगता। कोई दिक्कत नहीं। क्रेनियम 8 हड्डियाँ होती है। जैसा कि मैंने आपको हड्डी के शुरुआती स्टेज में बताया था कि जो हमारा सिर होता है उसके रक्षा क्रेनियम करता है, ठीक है। और अब फेस देख लेते हैं। फेस में कितनी हड्डी होती है? 14 हड्डी होती है। कितनी हड्डी होती है? 14। यानी कि अगर आपसे पूछे आपके थोबड़े में कितनी हड्डियां हैं, तो आप क्या कहेंगे? 14। हड्डियों को हम क्या कहते हैं? अस्थि भी कहते हैं, ठीक है। अस्थि एक अच्छा शब्द होता है, पर हड्डी गावटी शब्द होता है, वो तो हम गावटी शब्द से जाएंगे, ठीक है। हाइड बोन देख लेते हैं। हाइड बोन कहाँ होता है? ये समझ गया ना। स्कल का सिर्फ इतना ही टॉपिक था, खत्म हो गया। अब उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। आप स्कल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछे जाने पे एकदम रेडी है। स्कल के अंदर भी देखिए बहुत सारे हिस्से आते हैं। स्कल में से बोन के रिलेटेड क्वेश्चन में आप रेडी हैं। अब देख लेते हैं हाइड बोन। ये देखिए, ये आपका जबड़ा है, इसके नीचे इस हिस्से में होता है हाइड बोन, लंबा होता है थोड़ा इस हिस्से में। जब आप सुसाइड करते हैं, मतलब आपने जब कोई सुसाइड करने वाला सुसाइड करता है, तभी जो हाइड बोन होती है या फिर किसी को फांसी दी जाती है, तो वो जो रस्सी होती है ना, उसके द्वारा ये हाइड बोन बहुत ज़्यादा चपा जाती है। तो उसके चपाने की वजह से, यानी कि उसका धक्का लगने की वजह से, ये आपके जीभ से होते हुए मुंह के ऊपरी हिस्से से नाक तक पहुंच जाती है, छेदते हुए पूरा, जिससे इंसान की बहुत दर्दनाक मौत होती है, ठीक है। कुछ गुनाह मत कीजिए, नहीं तो आपके साथ भी हो सकता है, ठीक है। हाइड बोन में कितनी हड्डी होती है? 1 हड्डी होती है। ये अकेला होता है, अकेला आपको मारने के लिए काफ़ी है। अब देख लेते हैं ईयर। ये देखिए, आपके शरीर ही आपको मारने के लिए काफ़ी है, दुनिया तो बात की बात है। ईयर देखिए, ईयर के अंदर 3 हड्डियाँ होती हैं, मेलियस इनकस स्टेप्स। मेलियस इनकस
स्टेप्स। देखिए स्टेप्स नहीं है यार, ये स्टेप्स नहीं है, हम भी स्टेप्स ही लिख दिए। अच्छा आपने एक चीज़ कभी गेस की है, जो आप चीज़ बोल रहे थे ना उसको कभी लिखते लिखते लिख भी देते हैं। मान लीजिए अगर आप कुछ लिख रहे हैं तो अगर आप किसी दूसरी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं तो आप लिख देते हैं उसको। कई बार मैंने ऑब्जर्व किया। ईयर में कितनी हड्डी होती है? मिलियस इनका स्टेज, ओके, मिलियस में 2, इनकस में 2, स्टेज में 2। एक्चुअली ये अच्छी तरह से अस्थि नहीं होती है, ये उपास्थि होती है। क्या होती है? उपास्थि होती है, ठीक है। क्योंकि आपने कई बार क्या आपका हमेशा ही होता होगा, कान ऐसे मुड़ जाता है पर वापस सही भी हो जाता है, टूटने का कोई दिक्कत नहीं। तो ये सब मूवेबल है, यानी कि इसमें फॉस्फेट की मात्रा ज़्यादा है, कैल्शियम की कम है। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो आप हेड के बारे में अच्छे से समझ चुके हो। अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं। और अब देख लेते हैं जबड़ा, यानी कि आपका चेहरा। पर मैं वीडियो को समाप्त करने जा रहा हूँ। क्यों? देखिए मुझे इतना जल्दी वीडियो को स्टॉप करना बिल्कुल पसंद नहीं आता, पर दरअसल उसकी क्वालिटी बहुत कम हो जाती है। मुझे कई बार लोगों ने कंप्लेंट किया कि यार तुम्हारी क्वालिटी बहुत एकदम घटिया क्वालिटी है, इसलिए मुझे उनकी वजह से और कम क्वालिटी में देखना भी अच्छा नहीं लगता ना। अगर अच्छी क्वालिटी में होता है तो बोर्ड पे क्या लिखा है वो समझ में भी आता है, लो क्वालिटी का रहता है तो नहीं समझ में आता है। इसलिए तब तक ले जाइए, इसके बाद का वीडियो जल्दी आ जाएगा।